हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होगे। दोस्तों, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए वीडियो है। ये पार्ट नंबर 5 है रिटायरमेंट का। लेकिन देखो मैं रख रहा हूँ पेन। सर पेन क्यों रख दिया आपने? पेन मैंने इसलिए रख दिया, मैं चाहता हूँ आप लोग उस रिक्वेस्ट वैसे हाथ जुड़वा लो चाहे कुछ भी जुड़वा लो भाई, सीधी सी बात है। आप लोग पार्ट 1, 2, 3, 4 जरूर देखो। अगर आप लोग वो नहीं देखोगे ना तो लिख के ले लो, ये पार्ट नंबर 5 आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी इस वाली वीडियो को रोको और जाओ पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 3 तो आप जरूर देख कर आओ, तभी आपको पार्ट नंबर 5 समझ में आएगा। इनफैक्ट मैं तो ये कह रहा हूँ पार्ट नंबर 1 और 2 जरूर देखना यार, मतलब सारी पार्ट देखो, क्योंकि एक ना सीरीज बनते चली आती है, एक ना लय बनती चली आती है, फिर आपको दिक्कत नहीं आती है। हम लोग पढ़ाई में पीछे क्यों रह जाते हैं? क्योंकि हम लोग एक सीरीज से पढ़ाई नहीं करते, हम लोग एक लय से पढ़ाई नहीं करते हैं, हम लोग अपने अपने दिमाग से पढ़ाई करते हैं, अपने अपने ऑर्डर में पढ़ाई करते हैं। आपको इस तरीके से पढ़ाई नहीं करनी, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 और उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से कि आपने वो चारों वीडियोस जरूर देख ली होंगी। तो चलो एक काम करते हैं, मैं आपको कराऊंगा इसमें क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक और थ्योरी मेरी ऑलरेडी 1 से लेकर 4 पार्ट में हमारे कवर हो चुकी थी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 तीनों क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन कराऊंगा तभी हमारा जो मेरा टाइम पीरियड होता है वीडियो बनाने का वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ABC पार्टनर्स हैं, उनका जो रेशियो दे रखा है 2/6, 1/2, 1/6 दे रखा है। सर क्वेश्चन आप सर कॉपी में नहीं बनाओगे? मैं कॉपी में बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी बुक्स मैंने सामने रख दी है तो अब देख लो ना, यहीं पे देख लो। अब क्या हुआ इसमें, ABC में A छोड़कर जा रहा है, A रिटायरमेंट ले रहा है एंड सरेंडर। इस बार ये नया क्वेश्चन आ गया कि वो सरेंडर कर रहा है इस बार। अभी तक क्या था कि एक रेशियो में हो रहा था या इक्वली हो रहा था, इस तरीके से हो रहा था। अभी क्या है, A खुद कह रहा है कि मैं 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ B। मतलब ए कह रहा है जितना भी मेरा हिस्सा है 2/6 है ना, इसका मैं 2/3 हिस्सा किसको दूंगा? बी को दूंगा। एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी, और जो बाकी कुछ भी बचेगा वो मैं सी को दे दूंगा। मतलब खुद भाई ए खुद, देख रहे हो, इसीलिए कहते हैं कि यारी दोस्ती बना के रखनी चाहिए ऑफिस वगैरह में। अगर ऑफिस वगैरह में बना के रखोगे, कल को कोई चले जाएगा तो अपना हिस्सा तुम्हें दे के चले जाएगा। कभी भी हमें किसी से बिगाड़ के नहीं रखने चाहिए। अब देखो ए अपने हिस्से का इतना मेजर पोर्शन 2/3 तो यार उसी को देकर जा रहा है बी को, और बाकी जो कुछ बचेगा तो ये सी को दे देंगे। तो कुछ इस तरीके से हो गया कि केला एक आया ऑफिस में, केला खाना है तो केला कोई और खा गया, रह गया छिलका, छिलका तो खा ले भाई। ये तो ये वाली बात है छिलका, क्योंकि बहुत जो रिमेनिंग शेयर बचेगा ना बहुत ही कम बचेगा वो। खैर हमें उससे मतलब नहीं, क्यों बचेगा, क्या वजह हो सकती है, वो सब तुम छोड़ो। अब कैलकुलेट न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों निकालने के लिए बोल रहा है। इस क्वेश्चन को ऐसे समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, मैं यहाँ पर फ्रेम करूँगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए ABC 3 पार्टनर है, 2/6 1/2 1/6, ये हमें रेशियो दे रखा है ओल्ड रेशियो। ए हमें छोड़कर जा रहा है, ए हमें छोड़कर जा रहा है, लेकिन ए कह रहा है कि मैं सरेंडर करूंगा अपना शेयर सरेंडर करूंगा, बी के फेवर में करूंगा तो 2/3 करूंगा, 2/3। और यहाँ पर जो रिमेनिंग शेयर होगा वो किसके फेवर में कर दूंगा? मैं सी के फेवर में कर दूंगा। क्या बात समझ में आ रही है? बस इतना ही क्वेश्चन है। क्या निकाल के दिखाओ न्यू रेशियो और निकाल के दिखाओ गेनिंग रेशियो, दोनों निकाल के दिखाना है। तो भाई पहले तो हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे ना, उसके बाद देखते हैं गेनिंग रेशियो किस तरीके से निकालेंगे। तो चलो एक काम करते हैं, पहले इसको आप समझो कि यार ए बी को कितना देना चाह रहा है और सी को कितना देना चाह रहा है। ये तो क्लियर है, ए बी को देना चाह रहा है 2/3, लेकिन सी को कितना देना चाह रहा है ये तो हमें निकालना है ना, ये तो हमें निकालना है। तो ये भी हमें कैलकुलेट करना है। एक काम करो, इसको निकालने का तरीका होता है, देखो कैसे निकालेंगे। टोटल शेयर ऑफ ए कितना है? 2/6 भाई, ये तो है। टोटल शेयर कितना है? ए का 2/6 है। टोटल शेयर कितना है? ए का 2/6 है, ठीक है ना। अब मैं टोटल शेयर ऑफ ए, जैसे कि टोटल शेयर ऑफ ए मैं एज्यूम करूंगा कितना एज्यूम करूंगा? एक एज्यूम करूंगा कि टोटल शेयर कितना है? ए का 1 है, ठीक है ना। और शेयर गिवन टू बी को कितना शेयर दिया जा रहा है? बी को शेयर दिया जा रहा है 2/3 दिया जा रहा है। तो एक में से लेस कर देंगे 2/3, एक में से लेस कर देंगे 2/3। तो जो निकल कर आएगा रिमेनिंग शेयर, देखते हैं क्या निकल कर आएगा। 3 एकम 3, 3 में से दोगे 1/3 निकल कर आएगा। तो दोस्तों ये क्या निकल कर आने वाला है? ये हमारा निकल कर आएगा रिमेनिंग शेयर। ये हमारा क्या निकल कर आएगा? रिमेनिंग शेयर। तो हमारा जो रिमेनिंग शेयर निकल कर आया है, ये जो हमारा जो रिमेनिंग शेयर निकल कर आया है 1/3, ये किसका हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा सी का। ये हमारा किसका हो जाएगा? सी का हो जाएगा। और टोटल शेयर ऑफ ए का इतना था, और शेयर गिवन टू बी को शेयर जो दिया जा रहा है, बी को दिया जा रहा है 2/3। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं एक रेशियो की बात करता हूँ तो 2/3 और 1/3, 2/3 और 1/3। तो जो अगर रेशियो की बात करी जा रही है तो हमारा 2:1 ये रेशियो निकल कर आएगा। इस रेशियो में मतलब ए कह रहा है कि इस रेशियो में मैं बी और सी को दूंगा। या आप इसको इस तरीके से समझ लो, जैसे कि हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी कि बी और सी है ना, वो ए के हिस्से को
2:1 के रेशो में परचेज करेंगे, 2:1 के रेशो में खरीदेंगे। तो मुझे बताओ बी कितना गेन करेगा, बी इतना गेन करेगा, सी कितना गेन करेगा, सी इतना गेन करेगा। तो बस आपको पता ही है, अब आपको लाइनें मालूम है क्या करेंगे, बी विल गेन। तो बी कितना गेन करेगा सर, बी गेन करेगा 2/3, बी गेन करेगा 2/3 किसका, उसके शेयर का। सर उसका शेयर कितना, ए का शेयर था 2/6, ए का शेयर कितना था 2/6 था, तो 2/3 गेन करेगा 2/6 का। और सी कितना गेन करेगा, सी विल गेन, सी कितना गेन करेगा सर, सी गेन करेगा 1/3 किसका, उसके शेयर का, उसका शेयर कितना है 2/6। तो कहने का मतलब है बी कितना गेन करेगा, सी कितना गेन करेगा, बी गेन करेगा। इसको कैसे हम कर सकते हैं, अगर काटना चाहें कट सकता है क्या, चलो हम काट नहीं रहे, इसको कर लेते हैं 2 × 4/18, ठीक है ना, और 2/18 ऐसे कर लेते हैं। तो ए बी कितना गेन करेगा इतना, सी कितना गेन करेगा इतना, और यहीं से हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना। फिलहाल के लिए निकालते हैं पहले बीज न्यू शेयर निकालते हैं। फॉर्मूला आपको मालूम है ना, फॉर्मूला क्या है, ओल्ड शेयर प्लस में गेनिंग शेयर, ओल्ड शेयर प्लस में गेनिंग शेयर आपको मालूम है, आपने लिखा हुआ है डायरी में, ठीक है ना। ओल्ड शेयर प्लस में गेनिंग शेयर, ओल्ड शेयर कितना, बी का सर ओल्ड शेयर है, बी का सर ओल्ड शेयर है 1/2 है, कितना बी का ओल्ड शेयर 1/2, तो 1/2 में ऐड कर देंगे, 1/2 में ऐड कर देंगे, 1/2 में ऐड कर देंगे कितना शेयर, बी को जितना मिलेगा, बी को कितना मिल रहा है 4/18 मिल रहा है, तो 4/18 में ऐड कर दूंगा तो निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही सीज का न्यू शेयर निकालूंगा, सीज का न्यू शेयर, तो ओल्ड शेयर कितना है, सी का ओल्ड शेयर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, ये है 1/6, कितना 1/6, तो मैं लिखूंगा 1/6 प्लस में इसको गेन कितना हो रहा है 2/18, तो बस निकल गया हमारा बी का न्यू शेयर और सी का न्यू शेयर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को बस, तो सॉल्व करने के लिए मैं एक एलसीएम ले लेता हूँ, मोटा कितना ले लेता हूँ 18 ले लेता हूँ, ठीक है ना, 18 से बात बन जाएगी। हाँ तो 2 × 18 9 × 9 प्लस में 18 4, और ये हो गया 18 6 3 3 × 3 प्लस में 2। सर आपने क्या कर दिया यार, ये तो बेसिक चीज़ें आप लोग खुद से भी कर सकते हो, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो 9 और 4 कितना हो गया 13/18, और 3 और 2 5, 5/18। तो कहने का मतलब ये कि आपका जो न्यूरेशन कल कराया, आपका जो न्यूरेशन कल करा गया दोस्तों, वो आ गया 13 और 5। आप मैं आपको ना लिखाने इस तरीके से नहीं करा रहा, 13/18 और = 5/18, तो आप लोग फिर यहाँ पे लिखोगे, अरे यार सर करा दो ना, ओके ये लो यार। तो आपका जो निकल कर आएगा न्यू रेशो, वो आएगा 13:5। क्या बात समझ में आ रही है, 13:5 निकल कर आएगा आपका न्यू रेशो। अब बात करते हैं गेनिंग रेशो की, बात करते हैं तो गेनिंग रेशो आपको मालूम है, हमारा गेनिंग रेशो यही होता है जहाँ पर गेन लिखा रहता है, तो यही हमारा क्या होता है, गेनिंग रेशो होता है। तो आपका बेस ठीक दोनों जगह सेम ही है, 18 है, तुम्हारा जो रेशो निकल कर आएगा 4:2 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा 4:2 निकल कर आएगा, या आप इसको भी काट सकते हो और लिख के आप इसको काट सकते हो, तो ये आएगा 2:1। क्या आएगा 2:1, ये हमारा हो जाएगा गेनिंग रेशो। क्या बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे हो गया हमारा आंसर, यहाँ पर हो गया हमारा आंसर। ये पूरे पेज पर हमारा आंसर आया, पूरे पेज पर आंसर आया। जो दोस्तों ये A4 सीट है, देख रहे हो A4 सीट पे एक पेज पर आंसर आया पूरा। इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, इसी तरीके से आपको लिखना है सब कुछ। जहाँ पर मुझे लगता है कि लिखवाना चाहिए मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है लिखवाना नहीं चाहिए मैं बहुत कम लिखवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो गाइज मुझे सारे क्वेश्चन करवाने हैं ना, इसलिए। क्या बात समझ में आ रही है, इस तरह बात समझ में आ गई, आगे चलो। ओके हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 की जगह चलते हैं 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर। सर सीट चेंज कर लो, सर भाई सीट तो चेंज करनी पड़ेगी ना, तभी बात बनेगी। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, तो चलो मैं यहीं पे लिखवा रहा हूँ, फटाफट से आप लोग देखते रहो, मैं बुक में से देख लेता हूँ। लिखा हुआ है ABCD। सर आप एक चीज़ बताओ, आप सर इलस्ट्रेशन क्यों करवाते हो, आप लोग प्रैक्टिकल क्यों नहीं करवाते हो। देखो डियर मेरे ऑल मेंबर्स, मैं अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दूंगा तो इलस्ट्रेशन आप लोग खुद ही से देख लोगे, अपनी प्रैक्टिस क्या करोगे मुझे बताओ। इसीलिए मेजर ऑफ द टीचर्स आपने देखा होगा यूट्यूब पर, वो मतलब इलस्ट्रेशन करवाते हैं, प्रैक्टिकल आपको खुद करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर वही प्रैक्टिकल करा देंगे यार, फिर आप लोग इलस्ट्रेशन खुद से वहीं से देख लोगे तो आपको ना हैबिट नहीं आएगी, लिखने की हैबिट नहीं होगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक टीचर की ना एक गलत प्लानिंग होती है, जिस तरीके से पढ़ा रहा होता है कि वो प्रैक्टिकल करवाता है ये दिखाने के लिए कि हाँ देखो बच्चों मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, और टीचरों को देखो इलस्ट्रेशन करवाते हैं। भाई इसमें गर्व की बात नहीं है, टीचरों के लिए बता रहा हूँ ये वाली बात, इसमें गर्व की बात नहीं है कि तुम्हें ऐसा फील हो रहा हो कि हाँ देखो मैं करा रहा हूँ बच्चों प्रैक्टिकल, देखो मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ और तुम लोग इलस्ट्रेशन करके लाओ। और टीचरों को देखो वो कराते हैं इलस्ट्रेशन क्योंकि सॉल्व होते हैं, फिर तुम प्रैक्टिकल करके लाओ। अरे भैया सही स्ट्रेटजी तो यही है ना, तुम ये देखो ना, मेजर टीचरों को देखो आप। अगर मान लीजिए पूरे भारत भर में 100 टीचर हैं, तो 100 में से कम 98 टीचर ऐसे होंगे जो इलस्ट्रेशन करवाते हैं, और 2 ही टीचर ऐसे होंगे जो प्रैक्टिकल करवाते हैं, क्योंकि उनको पता है सही स्ट्रेटेजी क्या होती है। भाई बच्चा घर से क्या करके लाएगा अगर मैं प्रैक्टिकल करा दूंगा तो, इसलिए ये स्ट्रेटेजी होती है, हम लोग इलस्ट्रेशन करवाते हैं। ये मत सोचा करना कई बच्चों के मन में क्या पता आता हो
कि यार सर पे इलस्ट्रेशन तो सर देख के करा देते हैं। अब भैया हम जब इलस्ट्रेशन करा सकते हैं हम प्रैक्टिकली भी करा सकते हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से हम इलस्ट्रेशन करवाते हैं यूट्यूब पर, जिस तरीके से मैं करवाता हूँ और आपको जो होमवर्क देता हूँ, आप सारे क्वेश्चन कर लेते हो नहीं कर लेते हो? सर हम कर लेते हैं। तो भाई तुम कर लोगे तो हम नहीं कर सकते क्या? हमारा एक्सपीरियंस तुमसे मतलब बहुत ज़्यादा, कहीं ज़्यादा है, या तुम्हारा ज़्यादा? मुझे बताओ, तुम्हारा ज़्यादा या हमारा ज़्यादा है? सर हमारे ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, मतलब हमारा टीचरों को ज़्यादा होगा। तो जब आप सॉल्व कर सकते हो तो हम नहीं कर सकते? बताओ, हम कर सकते हैं ना, तो फिर हम क्यों नहीं करते? ताकि आप लोग करो। भाई रिजल्ट आपको देना है, रिजल्ट हमें नहीं देना। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यस सर, बात समझ आ गई। सर गुस्सा क्यों आ गया आपको? भाई गुस्सा नहीं आ गया, मुझे एकदम से किसी टीचर की बात याद आ गई थी। उन्होंने बोला था कि यार तुम यार प्रैक्टिकल क्यों नहीं कराते हो? अब मैंने उनका जवाब नहीं दिया था उस दिन, लेकिन आज अगर वो मेरी वीडियो कहीं ना कहीं देख रहे हो या कभी ना कभी मेरे देखे हैं तो उनको मेरा जवाब मिल जाएगा। चलो ABCD, इसलिए दोस्तों वीडियो को ना आग की तरफ फैला दिया करो। ABCD हमारे पार्टनर है 2 1 3 4, 2 1 3 4, ये हमारे को रेशो दे रखा है। सर कौन छोड़ के जा रहा है? हमें जा रहा है B छोड़ के जा रहा है, B छोड़कर हमें जा रहा है, और उसके शेयर को एक्वायर कर रहे हैं A और C एक्वायर कर रहे हैं, A और C। सर D एक्वायर नहीं करेगा? D, हाँ D एक्वायर नहीं कर रहा, D को नहीं देके जा रहे। मैंने बोला था ना बना कर रखा करो, कहीं लड़ाई मत करा करो, बना के रखा करो। देखो अब B जा रहा है A और C को देकर जा रहा है, D को देकर ही नहीं जा रहा, D को नहीं दे रहा। भाई मर्जी है, नहीं दे रहा, मेरी मर्जी, नहीं दे रहा D को शेयर। तो A और C अपने घर से पैसा लाएंगे और इसको पैसा दे देंगे। तो अब सर किस रेशो में लेकर जा रहे हैं? ये मतलब किस रेशो में देगा A और C को? ये देगा 4:1 रेशो में देगा, 4:1 रेशो में देगा। तो बस सर इतना ही क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से। तो हाँ इतना ही क्वेश्चन, आपको सभी कुछ मालूम तो है यार। न्यूमरेशन निकालो और एक काम करो, गेनिंग रेशियो भी निकालो। हालांकि क्वेश्चन मांग रहा है, एक काम करने वाली बात ही नहीं है, ये इतना क्वेश्चन है। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। अब ये बहुत सिंपल क्लियर हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमें ये रेशो ये वाला गिवन नहीं था, तो हम लोगों ने इस तरीके से निकाला था। और अभी दोस्तों क्वेश्चन ही सिंपल हो गया। सर क्या सिंपल हो गया? सिंपल ये होगा, आपको ये वो रेशो ही गिवन है, आपको वो रेशो ही गिवन है, देखो रेशो गिवन है, तो सिंपल हो जाएगा। अब डायरेक्ट निकालो, A विल गेन और C विल गेन, A विल गेन और C विल गेन, क्योंकि D तो होगा ही नहीं ना, D को तो मिलेगा ही नहीं। तो A कितना गेन करेगा, C कितना गेन करेगा? A गेन करेगा उसके हिस्से का, उसका हिस्सा कितना है? उसका हिस्सा 1/, कितना है, 2 और 3 और 3 6 और 4 10, उसका हिस्सा 1/10। तो 1/10 का कितना गेन करेगा A 1/10 का गेन करेगा 4/5, कितना गेन करेगा? 4/5। और C गेन करेगा उसके 1/10 शेयर का 1/5। सर हम इसको आगे इसको पीछे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, इसको पहले इसको कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो A कितना गेन करेगा? A गेन करेगा 4/50 और C गेन करेगा 1/50। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ गई है। तो बस अब सिंपल है यार, निकाल दो। A इज़ न्यू शेयर और B तो चले ही गया, फिर निकालो C इज़ न्यू शेयर और D का भी निकालना पड़ेगा, तो D इज़ न्यू शेयर ही लिख दो यार, ठीक है ना, क्योंकि इसको कुछ मिल नहीं रहा है इसलिए, तो निकालना पड़ेगा तीनों का। तो बस तीनों का पहले ओल्ड शेयर लिख दीजिए और ऐड कर दीजिए ये वाला शेयर। तो A का ओल्ड शेयर कितना है? ये रहा 2/10 ही होगा, 2/10। और C का ओल्ड शेयर है 3, तो 3/10। इसका ओल्ड शेयर कितना है? 4, तो 4/10, ठीक है ना। इसमें ऐड कर दो, A के में ऐड कर दो, C के में ऐड कर दो, इतना इतना जितना इनको मिल रहा है। तो A को मिल रहा है 4/50, C को मिल रहा है 1/50 और D को तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो D के 0 लिख देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई है। तो इसको जरा एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कि कितना निकल कर आ रहा है। बेस बनाने के लिए मैं 50 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? 50 ले लेता हूँ। तो 10 5 50, 5 दूनी 10 प्लस में 4, 10 5 5 दिया 15 प्लस में 1। और ये तो दोस्तों सेम ही आने वाला है, 4/10 ही आने वाला है, 4/10 ही आने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये आ गया आपका 10 और 4 14, 14/50, 15 और 1 16/50। ये 50 है, ये 50 है, तो मुझे इसका ही 50 बनाने के लिए दोस्तों मुझे करना पड़ेगा कितने से? 10 5 50, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, तो 5 चौक 20, 20/50। तो कहने का मतलब ये ACD का जो न्यूमरेशन निकल कर आने वाला है वो दोस्तों निकल कर आएगा ACD का जो न्यूमरेशन निकल। अब लाइन मालूम है ना आपको? लाइन मैंने जो पहले लिखवा रखी लाइन, सेम लाइन आप चेप देना, ठीक है ना, सेम लाइन आप चेप देना। तो ACD का न्यूमरेशन आएगा 14:16:20। अभी मैं इसको और काट सकता हूँ, इसलिए आप और करके लिख देना। ये काट देना 7 पे, ये काट देना 8 पे, ये काट देना 10 पे। तो 7 8 10 दोस्तों ये हो गया हमारा न्यू रेशो। क्या निकल कर आ गया दोस्तों? हमारा ये न्यू रेशो निकल कर आ गया। अब हमें निकालना गेनिंग रेशो, तो दोस्तों गेनिंग रेशो मुझे बताओ क्या होगा? सर गेनिंग रेशो ये होगा जो हम लोगों ने यहाँ निकाला, गेन वाला पार्ट, मतलब ये हमारा गेनिंग रेशो है। तो गेनिंग रेशो आ गया 4:1, क्योंकि बेस सेम है ना, 4:1 हमारा हो गेनिंग रेशो। लेकिन जो गेनिंग रेशो है वो बिटवीन A एंड C ओनली, बिटवीन A एंड C ओनली क्या है? 4:1। ये हमारा गेनिंग रेशो है, ये हमारा क्या है? गेनिंग रेशो। क्या बात समझ में आ गई है? ये सर बात समझ में आ गई। तो इतना ही आंसर है, दैट्स इट।
सर इसको तो हम भी कर सकते थे। हाँ करना बेटा, प्रैक्टिकल दूंगा ना तब करना, वहाँ पर अपनी वो दिखाना मर्दांगनी, यहाँ पर मत दिखाओ। ठीक है सर, समझ में आ गया। सर आप गुस्से में क्यों आ जाते हो? भाई गुस्से में नहीं आता, क्या करें, मुझे कुछ लोग याद आ जाते हैं। सर आप उनका गुस्सा फिर हम पर क्यों उतारते हो? भाई मैं तुम पर नहीं उतार रहा। अब ठीक है, कॉमन है। तो चलो ठीक है सर, अब आप थोड़ा सा आगे चल लीजिए। तो ये हमारा दोस्तों पूरा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो मैं छत पर वीडियो बनाता हूँ यार, ठीक है ना, डे लाइट में वीडियो बनाता हूँ। तो अभी क्या है, हमारे यहाँ पर थोड़ा सा ना बारिश का सीज़न चल रहा है। तो अभी हल्के हल्के ना मतलब रेन ड्रॉप मेरे हाथ पर या मेरी बॉडी पर आ रही है, तो मैं फील कर पा रहा हूँ कि अभी बारिश आनी स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि यार मैं क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करूँ, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। सर कितना बड़ा क्वेश्चन है, अब देखो ना यार, ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 कितना बड़ा क्वेश्चन है, देखो इतना बड़ा तो क्वेश्चन है, ये देखो इतना बड़ा तो क्वेश्चन है ये। और सर दिखाना क्वेश्चन नंबर 12 कितना बड़ा था, ये देखो क्वेश्चन नंबर 12 इतना बड़ा था, बस ये था, बस ये था। और ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है। तो सर इसका मतलब हम डरें कि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन होगा? हार्ड नहीं भैया, ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं ना उनसे कभी नहीं डरना कि यार ये हार्ड क्वेश्चन होगा। जितने बड़े क्वेश्चन है आपको डरना नहीं है कि यार ये बहुत टाइम लेगा, नहीं, बल्कि ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो सर करवाओ ना। हाँ अब करवा रहा हूँ, बस मेरे को डर इस बात का बारिश ना आ जाए, तो जल्दी से हम कराते हैं फटाफट से। लेकिन मुझे ना पढ़ाना पड़ेगा, मुझे एक बार ये पढ़ाना पड़ेगा। चलो पहले पढ़ लो, जल्दी से पढ़ो यार। ऑन 1 जनवरी 2008 उदय एंड कौशल एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद फिक्स्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 7 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली। 1 जनवरी 2008 को उदय और कौशल एंटर्ड हुए हैं मतलब उन्होंने स्टार्ट करा एक बिजनेस, और उन्होंने अपनी फिक्स्ड कैपिटल लगा दी है 7 लाख रुपये और 3 लाख रुपये। 7 लाख लगाए हैं उदय ने, 3 लाख लगाए हैं कौशल ने। दे वर डूइंग गुड बिजनेस एंड वर इंटरेस्टेड इन इट्स एक्सपेंशन। वो अच्छा काम कर रहे थे, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, बट कुड नॉट डू द सेम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपिटल। उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए वो अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं पाए। देयरफॉर टू हैव मोर कैपिटल दे एडमिटेड गोविंद एज अ न्यू पार्टनर। 1 जनवरी 2010 को उन्होंने क्या करा, फिर उन्होंने गोविंद को अपना पार्टनर बना लिया। अब गोविंद ऐसे थोड़ी नहीं आएगा, आपको पता ना, 2 चीज़ लेकर आता है। तो गोविंद लेकर आ रहा है 10 लाख रुपये कैपिटल के, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइडेड वाज 3:5। और इन तीनों के बीच में जो न्यू रेशो है वो 3:2:5 का हो जाता है। फिर क्या होता है, 1 जनवरी 2012 क्या होता है, अनदर न्यू पार्टनर हरी वाज एडमिटेड विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 8 लाख फॉर 1/10 शेयर इन द प्रॉफिट। फिर बाद में क्या होता है, कुछ टाइम बाद 1 जनवरी 2010 के बाद 1 जनवरी 2012 मतलब 2 साल बाद क्या होता है, एक न्यू पार्टनर हरी है, उसको भी एडमिट करा जाता है बिजनेस के अंदर। वो लेकर आएगा फिर 8 लाख रुपए कैपिटल के। हालांकि इस वाले क्वेश्चन में गुडविल के बारे में नहीं दिखा रहा है, आपको पता है ना, 2 चीज़ लेकर आता है, कैपिटल और गुडविल। तो भी फिलहाल के लिए कैपिटल बता रहा है, गुडविल नहीं बता रहा। देखो मैं तो कह रहा हूँ कैपिटल नहीं भी बताया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में आपको ये निकालना नहीं सीखना कि कैपिटल से कैसे निकालेंगे, गुडविल से कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आपको बस रेशो निकालना सीखना है। बाद में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर चलेगी पता, इस 8 लाख का ट्रीटमेंट क्या होगा, जो गुडविल लेकर आएगा उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो 1/10 के लिए आ रहा है। अब 1/10 के लिए आ रहा है तो भाई सीधी सी बात है, जब आ रहा है 1/10 के लिए, यहाँ पर आपका एडमिशन वाला चैप्टर लग रहा है अभी तक, ठीक है ना, रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन में एडमिशन वाला क्वेश्चन लग रहा है अभी तक। तो 1/10 के लिए आ रहा है, तो आ रहा है तो भाई सीधी सी बात है, फिर ये किस से पैसा लेगा भाई। देखो जब ये आ रहा है ना हरी, तब कितने पार्टनर हो गए हमारे, 3 हो गए पहले। हरी से पहले भाई एक लड़का और आ गया था ना गोविंद, तो पहले तुम 3 लोग थे। अब हरी आ रहा है जब इन तीनों से हिस्सा लेगा, जो कि एक्वायर करेगा इक्वली फ्रॉम उदय कौशल और गोविंद, तीनों से एक्वायर करेगा इक्वली। और फिर 1/4/14 क्या होता है, 2 साल बाद फिर क्या होता है, गोविंद की डेथ हो जाती है, जो लास्ट में है ना उसकी डेथ हो जाती है, और उसके शेयर को टेकन अप ओवर बाय उदय एंड हरी इक्वली। और उसके शेयर को सिर्फ उदय और हरी ले रहा है, कौशल नहीं ले रहा। मतलब देख रहे हो दोस्तों, क्वेश्चन में मज़ा आ गया। सर कहाँ मज़ा आ गया बताओ, हमारे तो ऊपर से चले गया भाई। ऊपर से नहीं गया है, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार डायग्राम के थ्रू, तो थोड़ा सा समझना, ठीक है ना। फिर वही कह रहा है, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो उदय कौशल ऑन गोविंद एडमिशन। गोविंद के एडमिशन पे इन दोनों ने कितना सेक्रीफाई करा था भाई, पहले गोविंद आया था ना, तो इन दोनों ने कुछ ना कुछ सेक्रीफाई करा होगा, तो पहले तो ये मांग रहा है। फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन उदय कौशल और गोविंद एंड हरी ऑन हरी एडमिशन। हरी के एडमिशन में इन चारों का न्यू रेशियो क्या हो गया था। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ उदय कौशल एंड हरी ऑन गोविंद डेथ, गोविंद के जाने के बाद जिसकी डेथ हो गई थी, उसके बाद फिर उन तीनों का न्यू रेशियो क्या बन गया। मतलब कुल मिलाकर ये कि ये क्वेश्चन बोल कर ले रहा है सर, क्या ले रहा है तुम छोड़ो यार, समझदार तो हुई है ना सर, हम समझ गए सर। आप सर बस मज़ा आ गया सर, मतलब कह रहा है कि यार भैया अब तुम बताओ कौन हो तुम, ठीक है ना। तो अब क्या बताएं, बताओ क्वेश्चन नंबर 13 है सर, करवा दीजिए आप, चिंता मत करिए हम कर लेंगे। देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन की गहराई को समझो। 1 जनवरी 8 को क्या होता है, 2 लोग आते हैं उदय और कौशल। मैं इसको शॉर्ट में करने के लिए मैं उदय और कौशल ले लेता हूँ। उदय और कौशल ये दो पार्टनर थे, और इनका जो रेशो था कुछ नहीं था, मतलब पता ही नहीं हमें,
तो 1:1 मान लेते हैं। 1:1 इनका जो रेशो है, ठीक है। इनकी जो कैपिटल थी, इनकी आपकी फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, हालांकि इसका कोई रोल नहीं होगा, अभी तक क्वेश्चन में निकालने का रोल नहीं होगा। इनकी जो फिक्स्ड कैपिटल है वो है 7 लाख और एक की है 3 लाख। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये सर हमें इतनी बात समझ में आ गई है, ये सर हमें इतनी बात समझ में आ गई है। अभी क्या, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब क्या होता है, ये काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे थे, अपने बढ़ाना चाहते हैं बिजनेस को, पैसा नहीं था, तो उन्होंने क्या करा, कैपिटल बढ़ाने के लिए उन्होंने गोविंद को एडमिट करा। अब क्या, इस वाले बिजनेस के अंदर गोविंद आता है, गोविंद की एंट्री होती है, छड़ा गोविंद की एंट्री। गोविंद कह रहा है ठीक है सर मैं आ रहा हूँ। कब आ रहा हूँ? 1 जनवरी। अच्छा, डेट का टाइम, डेट हम लोग यहाँ लिखते हैं 1 जनवरी। देख रहे हो, 2 साल बाद गोविंद आ रहा है। तो जब गोविंद आ रहा है तो कितने के लिए आ रहा है सर ये? तो गोविंद आ रहा है दे एडमिट गोविंद एज ए न्यू पार्टनर ऑन 1 जनवरी 10 का। गोविंद 10 लाख ला रहा है कैपिटल के, एंड न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो हो जाता है इन दोनों के बीच में 3-2-5। तो ये जो ला रहा है, ये 10 लाख रुपये ला रहा है कैपिटल के, 10 लाख रुपये, और इनके बीच में जो रेस हो जाता है ना, मतलब उदय, कौशल और गोविंद, इन तीनों के बीच में जो न्यू रेस हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है 3-2-5। इतनी बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई है। फिर क्या होता है 1 जनवरी 12 को, फिर 2 साल बाद फिर क्या होता है, एक न्यू पार्टनर और है हरी, ये भी हमारे बिजनेस के अंदर आता है, और ये ला रहा है 8 लाख रुपये। ये 8 लाख रुपये लेकर आ रहा है अपने बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए, और ये आ रहा है 1/10 हिस्से के लिए आ रहा है। ये कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 1/10 हिस्से के लिए आ रहा है। अब जो 1/10 हिस्से के लिए आ रहा है, तो वह सीधी सी बात है, इन तीनों से पैसा लेगा। तो जब इन तीनों से पैसा ले रहा है तो ये एक्वायर करेगा, ये अपने हिस्से को एक्वायर करेगा इक्वली, ये अपने हिस्से को इक्वली एक्वायर करेगा। दोस्तों हो सकता है आपको क्वेश्चन अजीब से लग रहा हो, अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन में दम तोड़ दिया तो समझ लेना आप आगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो आपको दम नहीं तोड़ना, इस क्वेश्चन में दम तोड़ना नहीं है सर। सर हम तोड़ ही नहीं रहे हैं भाई, तोड़ना भी नहीं है। तुम तोड़ दोगे तो मेरा क्या होगा बताओ? अरे मेरे संग बने रहो, इस वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार देखना, तब जाके क्वेश्चन समझ में आएगा। लेकिन क्वेश्चन समझ में जरूर आएगा, क्योंकि सीबीएसई में पूरे सेंट्रल लेवल पर इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं यार, इस टाइप के भी। सर कहाँ मिलते हैं? अरे यहाँ देखो ना, क्यों नहीं मिलते? देखो सीबीएसई 2015 में आया हुआ है, ऑल इंडिया लेवल पे आया हुआ है, कहीं भी आ जाता है बताओ। फिर आपको चिंता नहीं करनी, ठीक है ना। तो एक्वायर करेगा, इक्वली एक्वायर करेगा सर, किससे? तीनों से एक्वायर करेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, 1/4/14 को क्या होता है, कुछ टाइम बाद 2 साल के आसपास गोविंद की डेथ हो जाती है। तो अभी कितने पार्टनर हो गए हमारे बिजनेस में? पहले यूकेजी थे, यूकेजी, वाह यूकेजी ना, यूकेजी थे और एच आ गया था, तो यूकेजीएच पहले हो गए थे हमारे, यूकेजीएच, हमारे 4 पार्टनर हो गए थे। वो तो अभी चलेगी, पता यहाँ से जब इतना क्वेश्चन सॉल्व करूँगा ना तो न्यू रेशो निकल कर आ जाएगा भाई। इसके आने पर तुम्हारा न्यू रेशो चल गई, पता न्यू रेशो ये है, तो इसके आने पर भी तो चलनी चाहिए ना न्यू रेशो। तो वो न्यू रेशो मालूम ही नहीं है, तो वो निकाल लेंगे, वो क्या आएगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या आएगा। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, कुछ टाइम बाद इसकी डेथ हो रही है। सर इसको क्यों मार रहे हो बेचारे को? इसको मारो ना, चलो ठीक है इसको मारते हैं। तो क्या है कि गोविंद कह रहा है, गोविंद की डेथ हो जाती है, यहाँ पर गोविंद छोड़ कर चले जाता है। तो यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा जो मैंने तुम्हें मतलब इस चैप्टर में स्टार्ट करवाया है, रिटायरमेंट। सर इसका मतलब है कि यहाँ तक क्या था, यहाँ तक तुम्हारा चल रहा है एडमिशन, और एडमिशन में भी तुम्हारे 2 क्वेश्चन बन गए। एक क्वेश्चन यहाँ तक का बन गया, एक क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ तक का बन गया। इसका मतलब है कि सर एडमिशन के 2 क्वेश्चन है। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में एडमिशन का एक क्वेश्चन ये निकाल के दिखाओ न्यू रेशो, दूसरा क्वेश्चन ये निकाल के दिखाओ न्यू रेशो, और तीसरा क्वेश्चन ये कि निकाल के दिखाओ रिटायरमेंट के टाइम पर न्यू रेशो, और फिर निकाल देंगे गेनिंग रेशो। हालांकि गेनिंग मांग रहा है तो निकालेंगे, वरना नहीं, ठीक है ना। तो अब समझा कि जी निकल कर जी हमें जा रहा है छोड़कर, तो इनका जो रेशो पहले था उसमें जी चले गया। तो जब जी चले गया तो इसके हिस्से को ये तीनों एक्वायर कर रहे हैं, हिज शेयर इज टेकन बाय उदय एंड हरी। नहीं, उदय एंड हरी मतलब उसके हिस्से को यू और एच ही एक्वायर कर रहे हैं बस, मतलब के एक्वायर ही नहीं कर रहा, के को कुछ नहीं मिल रहा, के को मिल रहा है 0। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ गई। सर ये वाला क्वेश्चन तो आपने भी करवाया था, हाँ, बस ये 2 नहीं करवाए हैं भाई। इसके लिए आपको हमारी एडमिशन की वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने हमारा एडमिशन चैप्टर नहीं देखा तो जाकर जरूर देखो। ये 2 क्वेश्चन हैं, आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। सर हमें तो यहीं करवा दीजिए, ठीक है मैं करवाता हूँ, मैं करवा रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन कह रहा है निकाल के दिखाओ सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ उदय और कौशल ऑन गोविंद एडमिशन, मतलब गोविंद के एडमिशन पर उदय और कौशल ने कितना सेक्रीफाई करा है उसका रेशो निकाल के बताओ। पहले उसका रेशो बताओ। तो भाई बताओ, गोविंद जब आ रहा है कितने हिस्से के लिए आ रहा है मुझे नहीं पता, गोविंद कितने हिस्से के लिए आ रहा है क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बताया है। तो उस केस में भी क्या होने वाला है, उदय और कौशल का जो शेयर था वो 1:1 था। उदय और शेयर का कितना शेयर था? 1:1 था। लेकिन आपको इतना पता है UKG का जो रेशो है ना, न्यू रेशो 3:5 दे रखा है। क्या दे रखा है? 3:5। इसका मतलब है कि यहीं पे क्लियर हो गया। तो जो उसका शेयर है ना, उसका शेयर है जो गोविंद का, किसका? गोविंद का जो शेयर है वो ये है हमारा, क्या है हमारा? ये वाला शेयर है उसका 5/10, क्योंकि भाई आपका जो रेशो है वो UKG का न्यू रेशो आपको गिवन है, ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है। क्या मैं अपना सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल सकता हूँ? बताओ, निकाल सकता हूँ? क्या मैं अपना सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल सकता हूँ? आपको ओल्ड रेशो मालूम है, न्यू रेशो मालूम है, क्या मैं अपना सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल सकता हूँ? ये सर आप निकाल सकते हो। तो पहला क्वेश्चन ये मांग रहा है कि बताओ
इतने क्वेश्चन में हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, उदय का और कौशल का। तो ठीक है, निकालो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैं निकालना चाहता हूँ अभी फिलहाल के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो हमसे क्वेश्चन में पहले ही डिमांड कर रहा है कि निकाल के दिखाओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस किस के बीच में, उदय और कौशल के बीच में, उदय और कौशल के बीच में। तो बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। बताया था ना सन, भूल गए आप लोग, सन भूल गए, सन बेटे को भूल गए। नहीं सर हम बेटे को कैसे भूल सकते हैं सर, बेटा तो सर बहुत बड़ी संपत्ति होती है। बेटा बेटी ज़्यादा है, इस भ्रम मतलब इस वाले भ्रम में बिल्कुल रहना छोड़ दो कि बेटा ही आज के डेट में सब कुछ। आज से मतलब दिमाग में ये बैठा लो कि बेटियाँ बहुत कुछ हो गई हैं, ठीक है ना सर। आप सर अब सेंटिमेंट हो जाते हो सर, मतलब इमोशनल हो जाते हो। भाई क्या करें, बात ही ऐसे आती है, मुझे समझाना पड़ता है कि आज की डेट में बेटे ही सब कुछ नहीं है, बेटियाँ तो बहुत ज़्यादा होगी आज की डेट में, ठीक है ना। हाँ तो चलो ओल्ड रेशो क्या है उदय का, और सर उदय का ओल्ड रेशो तो सर 1:1 था ना, तो ठीक है तो ओल्ड रेशो 1:2 मान लेते हैं और इसका भी 1:2 मान लेते हैं। ओल्ड रेशो ये रहा और न्यू रेशो आपको गिवन ही है 3, 2, 5, मतलब 3/10 और 2/10, 3/10 और 2/10। तो सॉल्व कर लो, निकल कर आ जाएगा। तो सर क्या बेस ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 2 पंजे 10, 5 एकम 5 माइनस में 3, 10 लेते हैं, 2 पंजे 10, 5 एकम 5 माइनस में 2, ठीक है ना। 5 में से 3 गए 2/10, 5 में से 2 गए 3/10। क्या बात समझ में आ रही है, ये सर बात समझ में आ गई है। उदय और कौशल का जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल कर आया है वो निकल कर आया है, ये बेस सेम है ना, तो 2 और 3 निकल कर आ गया, 2 और 3 ये हमारा आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या इतनी बात समझ में आ गई है, ये सर हमें इतनी बात समझ में आ गई है। ये हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट जो आप लोगों से मांगा है, ये हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट है। अब करते हैं सेकंड पार्ट जो आपसे मांग रहा है। क्या मांग रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ उदय, कौशल, गोविंद एंड हरि, मतलब इन चारों का। अब इन चारों का न्यू रेशियो निकाल के दिखाओ, इन तीनों का, उदय, कौशल, गोविंद का तो न्यू रेशियो मालूम है, लेकिन उदय, कौशल, गोविंद और हरि, क्योंकि हरि एक्वायर कर रहा है ना, उसके बाद निकाल के दिखाओ इन चारों का हमारा न्यू रेशियो क्या बनेगा। तो ठीक है भाई, एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, मैं उदय, कौशल और गोविंद का निकालता हूँ न्यू रेशियो, ठीक है ना। न्यू रेशियो बिटवीन किस किस का निकालना चाहते हैं हम, उदय का, कौशल का, गोविंद का एंड हरि का, इनका निकालना चाहता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, पहले निकालता हूँ उदय का, तो मुझे बताओ उदयज न्यू शेयर, मैं डायरेक्ट निकालूंगा उदयज न्यू शेयर, उदय का डायरेक्ट निकालूंगा न्यू शेयर। कैसे निकालूंगा, उदय का न्यू शेयर निकालूंगा, डायरेक्ट निकालूंगा। मुझे एक बात बताओ, उदय का न्यू शेयर निकालना है मुझे भाई। जब उदय का ओल्ड शेयर कितना है, उदय का ओल्ड शेयर है 3/10, कितना शेयर है 3/10, जिसमें से ये जो पार्टनर है हरि, हरि एक्वायर कर रहा है, हरि एक्वायर कर रहा है 1/10 हिस्सा इक्वली, 1/10 हिस्से के लिए आ रहा है और इक्वली ले रहा है तीनों से इक्वली ले रहा है। तो मतलब ये है कि मैं मोटा मोटा समझाऊँ, अगर मैं मोटा मोटा समझाऊँ तो ये तीनों से कितना एक्वायर करेगा, तीनों से एक्वायर करेगा 1/10 के लिए आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं इक्वली। इक्वली कितने पार्टनर है, 1, 2, 3, तो इक्वली कितना हो गया 1/3। हर बार इक्वली मतलब 1/2 नहीं होता, जितने पार्टनर है उतने होते हैं। अगर 4 पार्टनर होते हैं तो मैं 1/4 बोलता, 5 होते हैं तो 1/5 बोलता, 2 होते 1/2 बोलता। इक्वली मतलब देखना कि कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है तो 3 ही है। तो 1/10 का 1/3 ये हर किसी से 1/30 लेगा, हर किसी से 1/30 लेगा, तो मैं एक ही बार में निकाल दूंगा, हर किसी से 1/30 लेगा। तो मुझे बताओ उदय का डायरेक्ट निकालो न्यू शेयर, डायरेक्ट निकालो न्यू शेयर। तो उदय का ओल्ड शेयर कितना था सर, उदय का ओल्ड शेयर है 3 और 2 5, मतलब ये कि 3/10, 2/10, 5/10। तो उदय का न्यू शेयर, कौशल का न्यू शेयर, उदय, कौशल और कौन थे हमारे, गोविंद जी से ना, तो गोविंद का न्यू शेयर, ठीक है ना। और हरि का तो शेयर ही हमें गिवन है, हरि का तो हमें शेयर गिवन है, तो न्यू से क्या मतलब ही क्या है, तो हरि का शेयर। मुझे आता ओल्ड शेयर कितना है 3/10 और 2/10 और ये हमारा ओल्ड शेयर है, ठीक है ना। इसमें से मुझे बताओ ये लोग कितना सेक्रीफाई कर रहे हैं, तीनों कितना सेक्रीफाई कर रहे हैं, तीनों सेक्रीफाई कर रहे हैं 1/30। तो तीनों में से लेस करो 1/30, 1/30, 1/30। क्या बात समझ में आ रही है। तो अब निकल कर आएगा आप लोगों का न्यू रेशियो। तो हरि की बात कर लेते हैं। तो हरि तेरा क्या चक्कर है भाई, हरि कह रहा है कि सर मैं आया हूँ 1/10 हिस्से के लिए, या मैंने आपको सिखाया था एडमिशन में कि जितना ये तीनों छोड़ रहे हैं उन तीनों को जोड़ भी सकते हो आप। तो ये तीनों ही कितना छोड़ रहे हैं 1/30, 1/30, 1/30, 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30, इतना छोड़ रहे हैं। तो बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर एक ही बार में दोस्तों आ जाएगा। तो मैं इसका एक अगर बेस बनाऊँ तो सभी का बना लेता हूँ, कॉमन बना लेता हूँ, तो कॉमन बनेगा हमारा 30 बनेगा। मान कर चलो मैंने दिमाग में 30 रखा होगा, आप लोग करना, ठीक है ना। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं आपका आंसर एक ही बार में निकाल के दिखाऊंगा। यहाँ पर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि सुबह सुबह अगर वीडियो बनाओगे ना तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं यार। तो गाइस उन मक्खियों को इग्नोर करना, ठीक है ना। आप ऐसा मत सोचना कि मैं कहीं गंद में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, कोई बात नहीं, आपको पता तो है मैं वीडियो कैसे बनाता हूँ। तो आप एक काम करना, डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो 3/10 में से लेस करो 1/30, निकल कर आएगा ये 8/30। तो 2/10 में से लेस करो 1/30, निकल कर आएगा आपका 5/30। और 5/10 में से लेस करो 1/30, ये निकल कर आएगा आप लोगों का 14/30। और इन तीनों को जोड़ दोगे तो निकल कर आएगा आपका 1, 2, 3, 3/30।
30 निकल कर आएगा। तो सीधी सी बात है, आपको जो रेशो निकल कर आ गया 8, 5, 14 और 3 निकल कर आ गया, 8, 5 और 14 और 3 निकल कर आ गया। तो आपको जो न्यू रेशो आ गया बिटवीन उदय एंड कौशल एंड गोविंद एंड हरि, ठीक है ना, इन चारों का जो रेशो निकल कर आएगा 8, 5, 14 और 3 निकल कर आएगा। 8, 5, 14, 3। क्या बात समझ में आ गई? ये सर में बात समझ में आ गया। तो दोस्तों ये निकल कर आ गया आप लोगों का न्यू रेशो किन के चारों के बीच में। तो दोस्तों मैंने फिलहाल के लिए आपको अभी ये 2 क्वेश्चन करा दिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ उदय और कौशल मैंने करवा दिया। फिर न्यू रेशो मांग रहा है चारों के बीच में, उदय, कौशल, गोविंद, हरि, मैंने आपको ये भी करा दिया। अब कह रहा है न्यू रेशो निकाल के दिखाओ उदय और कौशल का और हरि का गोविंद के डेथ के बाद। तो बस इनका और निकाल के दिखाना। ये आप लोग पता ही है, ये हमारे रिटायरमेंट का ही पार्ट है। तो इसको तो हम लोग ऐसे निकाल देंगे, ऐसे। सर कैसे? ऐसे। सर कैसे? ऐसे। सर कैसे? ऐसे। सर मज़ा आ रहा है क्या आपको? मेरे को तो मज़ा आता है पढ़ाने में। मेरा तो यार तुम्हें क्या पता पढ़ाने चक्कर में मैंने कितना लॉस करा अपना लाइफ में। खैर चलो, थर्ड पॉइंट हमारा, थर्ड पॉइंट क्या मतलब थर्ड पार्ट कर लेते हैं, थर्ड पार्ट निकालते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे थर्ड पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। थर्ड पार्ट निकालते हैं हम लोग। तो थर्ड पार्ट निकालते हैं, न्यू प्रॉफिट से रिलेशन निकालेंगे, ठीक है ना, उसके डेथ के बाद। तो मुझे एक बात बताओ, गोविंद का शेयर कितना है? तो गोविंद का जो शेयर है, अगर मैं बात करता हूँ, चलो एक काम करता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम करता हूँ। किस किस के बीच में? उन्हीं चारों के बीच में। सर किन चारों के बीच में? उदय के बीच में, कौशल के बीच में, गोविंद के बीच में, हरि के बीच में। इन चारों का जो रेशो दे रखा है, अभी मैंने क्वेश्चन में सॉल्व करा था, तो चारों का जो रेशो निकाला था 8, 5, 14, 3 निकाला। 8, 5, 14, 3, 8, 5, 14, 3। देखो आप लोगों के क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, 8, 5, 14, 3। तो अभी क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? किसकी डेथ हो रही है? गोविंद की डेथ हो रही है। और उसके शेयर को कौन ले रहे थे? उदय और हरि, मतलब उसके शेयर को उदय और हरि ले रहे हैं। और किस रेशो में ले रहे हैं? रेशो ने बताया इक्वली ले रहे हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। निकाल के दिखाओ न्यू रेशो, बस न्यू रेशो निकाल के दिखाओ। और मैं तो कह रहा हूँ आप लोग इस क्वेश्चन है ना गेनिंग रेशो निकाल के देख लो, गेनिंग रेशो निकाल के देख लो यार, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। न्यू रेशो और गेनिंग रेशो ये भी निकाल कर देख लो, ये भी निकाल कर देख लो, क्या दिक्कत है बताओ? मैंने करवा सब कुछ करवा रखा है ना आप लोगों के लिए। तो चलो एक काम करते हैं, फटाफट से निकालते हैं। मुझे बताओ उसके शेयर को, गोविंद के शेयर को उदय कितना गेन करेगा? तो उदय यू विल गेन, यू विल गेन। यू मतलब तुम्हारी बात नहीं हो रही है, यू मतलब उदय की बात हो रही है, ठीक है ना। हाँ सर हम समझदार हैं इतने तो। यू कितना गेन करेगा? तो यू गेन करेगा उसके शेयर का, उसका शेयर कितना? 14/8 और 5 13 और 3 16 और 14 30। तो 14/30 तो उसका शेयर है यू का। यू गेन करेगा 14/30 का आधा। आधा मतलब 2 पार्टनर है, 2 की बात हो रही है ना, तो इसका मतलब 1/2 गेन करेगा। तो इसका मतलब यू इतना गेन करेगा। और बात करते हैं एच की, एच कितना गेन करेगा? एच हाँ मतलब हरी कितना गेन करेगा? तो हरी का कैसे निकालूंगा तो एच विल गेन, एच गेन करेगा उसके हिस्से का आधा, उसका भी सेम निकल कर आएगा। तो ये निकल कर आएगा आपका कितना आएगा? या तो आप इसको काट सकते हो, जैसे कि 2 से 7 पे काट लेते हैं तो आएगा 7/30, 7/30। तो ये भी 7 पे काट लेते हैं तो कितना आएगा? 7/30। मैंने काट इसलिए दिया क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाती है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर हमें इतनी बात समझ में आ गई है। तो अभी हम एक काम करते हैं, यू इतना गेन करेगा, जितना गेन करेगा, तो बस निकाल दो यूज़ न्यू शेयर और एच न्यू शेयर। हालांकि यू के बाद ना आप लोग डायरेक्ट यार के ले लो पहले, क्योंकि यू के बाद के आ रहा है ना, इसलिए मैं यू के बाद ऐसा कर लेता हूँ के इज़ शेयर, न्यू नहीं आएगा फिर, ठीक है ना। के इज़ शेयर ले लेते हैं और उसके बाद ले लेते हैं एच का, मतलब एच मतलब हरीज न्यू शेयर। तो बताओ यू का और के का और एच का। तो यू का ओल्ड शेयर कैसे निकालते हैं आपको मालूम है ना, फॉर्मूला मालूम है ना। ओल्ड शेयर में से लेस कर देंगे जो भी हमारा ओल्ड शेयर में हम तो गेन करेंगे ना उस शेयर को, तो ओल्ड शेयर में ऐड कर देंगे गेनिंग शेयर। तो ओल्ड शेयर में ऐड कर देंगे गेनिंग शेयर, ओल्ड शेयर में ऐड कर देंगे हम लोग गेनिंग शेयर। तो ओल्ड शेयर कितना है? यू का ओल्ड शेयर है 8 मतलब क्या सर? 8/30 और के का है 5/30 और एच का है 3/30। ये हमारा ओल्ड शेयर है, इसमें ऐड कर देंगे गेनिंग शेयर। इन दोनों इसका तो मिलेगा नहीं, के का तो मिलेगा नहीं, तो के का तो हमारा 0 रहने वाला है। तो यू का गेनिंग शेयर कितना है? 7/30 और एच का है 7/30। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो करो, ये तो बेस सेम ही होगा 30-30, तो सीधा कर दो। 8 के साथ कितना हो गया हमारा? 15। 8 के साथ कितना हो गया हमारा? 15/30। और ये कितना हो गया? 5/30, 5/30, क्योंकि ये हमारा अनचेंज है ना। और ये आ जाएगा 7 और 3 10, 10/30। तो जो हमारा दोस्तों निकल कर आएगा, सर क्या निकल कर आएगा? अ न्यू रेशो बिटवीन यू के एंड एच, यू
के एच के बीच में जो हमारा निकल कर आएगा न्यू रेशियो निकल कर आएगा दोस्तों, वो निकल कर आने वाला है 15, 5, 10, 15, 5, 10। और अभी कट सकता है इसलिए मैं लिखूँगा और के बाद लिखूँगा 15 को काटो यार, 3 से कटेगा, ये 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, तो 3, 1, 2 से हमारा आ जाएगा न्यू रेशियो। क्या बात समझ में आ रही है? या क्या न्यू रेशियो हमारा यू के एच के बीच में, मतलब उदय, कौशल और हरि के बीच में आ गया न्यू रेशियो 3, 1, 2। अगर बात करता हूँ मैं यू एंड एच के बीच में बात करता हूँ कि बताओ यू और एच का हमारा गेनिंग शेयर क्या है, तो वो हमारा 7:1 मतलब 1:1। तो यू और एच के बीच में हमारा गेनिंग रेशियो क्या निकल कर आएगा दोस्तों, ये आएगा 7/30 = 7/30, मतलब निकल कर आएगा ये 7:7, मतलब निकल कर आएगा ये आपका 1:1। तो ये आ गया हमारा गेनिंग रेशियो बिटवीन यू एंड एच। और वैसे भी मैंने आपसे बोला था क्वेश्चन में पता रहती है गेनिंग रेशियो के बारे में हमें, जैसे कि यहाँ पे निकल कर आया है तो सॉल्व करके निकल कर आया है 7/30, 7/30। ये देखो यहाँ पर पहले से गिवन रहता है, हमें पहले से ही पता रहती है कि यार आपका गेनिंग रेशियो क्या है, इक्वल ही है। तो वो तो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा क्या निकल कर आया है, इक्वल ही निकल कर आया है। सर ये तो मज़ा आ गया, ये तो सर अजूबा हो गया। अजूबा कुछ नहीं हुआ यार, आपको जो पहले बोल रहा हूँ कि ये पेन तुम्हारा है, ये पेन तुम्हारा, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, और दुकानदार कह रहा है बेटा ये पेन तो तुम्हारा हो गया। अरे तो उसमें अजूबा क्या हुआ, तुमने पैसे नहीं दिए इसके? हाँ दिए है ना, तो बस बात खत्म। तो सर हमें समझ में आ गया, कुल मिलाकर ये है बात। अब ले लो आप लोग होमवर्क, क्या लो आप लोग फटाफट से, क्या ले लो अब, होमवर्क ले लो। सर क्या होमवर्क दोगे आप आज? आज मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, मज़ेदार क्वेश्चन देने वाला हूँ। लीजिए हमारा होमवर्क लास्ट यहाँ तक था ना, एरो मेरे को याद आ रहा है, तो हमारा लास्ट होमवर्क यहाँ तक था 10। आप ले लीजिए 11, 12, 13, नहीं ये नहीं, 13 तक ले लीजिए, यहाँ तक दोस्तों। आपकी चीज़ दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट और यहाँ लिखा हुआ है टेस्ट। सर क्यों लिखा हुआ है, आपको बता देता हूँ मैं क्यों लिखा हुआ है ये। जब भी मेरे फेस टू फेस बैच में जब बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, तो जब मैं इस चैप्टर को कराता हूँ और जब मेरे 13 तक क्वेश्चन हो जाते हैं, सर 13 तक क्यों, आपने सर 14 तक क्यों नहीं कराए? भाई मेरी मजबूरी होती है सर। क्या मजबूरी है आपकी, ऐसी क्या मजबूरी आ गई? भाई मजबूरी आ गई, ये हमारा 13 क्वेश्चन है, ये वाला। जैसे पेज पलटता हूँ तो यहाँ पर देखो आपका टॉपिक खत्म हो गया है। यहाँ पर आ गया आप लोगों की अब थ्योरी कि गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो में डिफरेंस क्या। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, इतनी इंपॉर्टेंट कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कराऊंगा स्पेशल वीडियो में कराऊंगा अलग ही, ठीक है ना। उसके बाद फिर आएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये ट्रीटमेंट सीखने के बाद हम लोग आएंगे फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर। मतलब कहने का मतलब ये, एक वीडियो बनेगी इसके ऊपर थ्योरी के ऊपर, एक वीडियो बनेगी इसके ऊपर, या शायद मैं इसके ऊपर बनाऊँ भी नहीं, इसके ऊपर डायरेक्ट मैं क्वेश्चन ही करा दूंगा। तो एक काम करेंगे, जो हमारा अगला पार्ट आएगा सिर्फ थ्योरी का आएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, बस। फिर आएगा हमारा उससे अगला पार्ट आएगा ट्रीटमेंट, कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं रिटायरमेंट के टाइम पर। एडमिशन टाइम पे आपने सीखा था, अब सीखेंगे हम लोग रिटायरमेंट के टाइम पे सीखेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं हम लोग गुडविल का। तो सर आपने सर होमवर्क दे दिया? यस मैंने आपको होमवर्क दे दिया है। एक बार मैंने क्या दिया है एक बार देख लेता हूँ। 10, 11 नहीं 10 तक तो हो गया था ना, 11, 12, 13 3 क्वेश्चन दिए, बस 3 ही क्वेश्चन आज हम आप लोगों के लिए होमवर्क। 11, 12, 13 11, 12, 13 आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उन क्वेश्चन का। ये सर हमने ले लिया, ठीक है। तो अभी क्या आपको पता है ना क्या काम करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है। अभी कभी लाइक करो, हमारी यार मेहनत का यार कुछ तो फल दिया करो ना। लाइक तो कर ही दो यार, लाइक करने में कुछ जाता नहीं है। कमेंट में जाओ, ये लिख दो सर आई एम योर फैन, मतलब सर मैं आपका सर फैन हो गया हूँ या मैं आपकी फ़ैन हो गई हूँ, इतना लिख देना। थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, ठीक है ना। अच्छा लगने के लिए इनफैक्ट आप जितने भी यूट्यूबरों की वीडियो देखते हो ना, उन सभी की वीडियो में आप लोग ऐसा लिख दिया करो, आई एम योर बिग फैन सर, योर टीचिंग इज़ ऑसम। मतलब टीचिंग की थोड़ी सी तारीफ़ कर दिया करो अगर आपको लगता है जेन्युइन तारीफ़ करना, ऐसे नहीं कुछ भी कि सर अब मान लीजिए एक टीचर है वो गंजा है, आप कह रहे हो सर आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, इस तरीके से नहीं कह सकते ना। ये एक टीचर है उसने टाई नहीं पहन रखी, आप कह रहे हो सर आपकी टाई की जो नॉट मतलब गांठ होती है सर काफ़ी अच्छी लग रही है, आप इस तरीके से नहीं बोल सकते ना, आपको कोई अधिकार नहीं है। तो कहने का मतलब ये है आप जेन्युइन तारीफ़ करना नीचे कमेंट बॉक्स में, और इनफैक्ट आप सभी यूट्यूबरों की जेन्युइन तारीफ़ करा करो। उसके बाद बात करते हैं, वीडियो को लाइक कर दिया आप लोगों ने, कमेंट कर दिया है, अभी आपको ना आग की तरह वीडियो को फैलानी है सभी दोस्तों के साथ। बोलो, एक टीचर आए हैं, सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, सारे, एक भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाऊंगा, एक भी, और कुछ छूट भी रहा है ना मुझे व्हाट्सअप कर दो आप लोग कि सर आप पुरानी बुक से करा रहे हो, नई बुक में और क्वेश्चन आ गया, तो आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं वो वाले क्वेश्चन भी हमारी इस वाली प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा कि न्यू क्वेश्चन, इस तरीके से आपको चल जाएगी पता कि न्यू क्वेश्चन है ये रिटायरमेंट के, यही ओल्ड क्वेश्चन मतलब और किसी चैप्टर के आप भेज देना, उनके डाल दूंगा। मतलब मेरे पास जितने क्वेश्चन मैं उतने डाल देता हूँ, और कुछ बच्चे मुझे व्हाट्सअप भी करते हैं कई सारे क्वेश्चन, तो मैं उनकी वीडियो बनाकर मैं यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ। और दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हो तो फटाफट जुड़ जाओ, उसका बेनिफिट आपको लगातार मिलेगा, हमेशा मिलेगा, ज़िंदगी भर मिलता रहेगा। सर क्या बेनिफिट मिलेगा, वो पहले व्हाट्सएप में तो आओ यार। सर व्हाट्सएप में कैसे आएंगे, मुझे व्हाट्सएप पर आप मेरे नंबर पर, आपका सामने जो देखो यहाँ पे नंबर शो हो रहा है ना, देखो ध्यान से देखो, हाँ सर एक नंबर शो हो रहा है इधर, देखो ध्यान से देखना, नंबर शो हो रहा है ना,
ये तो नंबर मैं आपके सामने शो करता हूँ, इस नंबर पे आप एक काम करना, मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेजो, सर मैं क्लास 11th में हूँ या मैं क्लास 12th में हूँ, सर मुझे आगे ज़िंदगी में ये करना है, सर मुझे बताओ मुझे अकाउंट्स कितने पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये जो मैं तैयारी करा रहा हूँ ना अकाउंट्स की, ये करा रहा हूँ मैं सीए वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे आने वाले टाइम में सीए, सीएस या सीए में करेंगे, तो उनके लिए प्रोफेशनल डिग्री के लिए मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अब अभी से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो अगर आप लोग हमारी वीडियो को देखते हो लगातार, बने रहते हो लगातार हमारी वीडियो में, और सारी वीडियो को देखते हो, बहुत आराम से देखते हो और सभी के नोट्स बनाते हो, तो दोस्तों आप लोग यकीनन लिख के ले सकते हो, सीए फाउंडेशन का पेपर एक ही बार में निकाल जाओगे आप, सीए, सीएस या सीए में। अगर अकाउंट्स की बात हो रही है तो, और किसी सब्जेक्ट की बात नहीं करूँगा मैं, सीए लेवल पर अकाउंट्स आप एक बार में निकाल जाओगे। ये मैं डंके की चोट पर इस बात को बोल सकता हूँ, क्योंकि जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, ये सीए लेवल की ही दे रहा हूँ, 11th-12th की मेरे लेवल की तैयारी ही नहीं है। तो सर इसका मतलब है कि सर हम 11th क्लास में या 12th क्लास में सर हम गलती कर रहे हैं क्या आपकी वीडियो देखकर? भाई गलती नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो हमारी वीडियो देखकर। ये जो तरीके से करवा रहा हूँ ना, यही सेम पैटर्न आपको अपने 12th में लगाना है, यही सेम पैटर्न आपको 11th में लगाना। अगर आप 11th वाली वीडियो देखो तो 11th वाली लगाना, कहीं पता चले आप लोग 12th वाली वीडियो को 11th में डाल दो, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना। तो गाइस चलो हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पर आप सीखने वाले हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में डिफरेंस क्या है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना यार प्लीज़, ये मेरी यार इज्जत का सवाल है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, वंदे मातरम, जय हिंद। व्हाट्सएप पर आकर जरूर भेजना।